नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी वेब में स्वागत है। आज हम यहाँ पे पिछले 2 तारीख से आज 4 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला है। टोटल यहाँ पे 10 टॉपिक होगा। उसी 10 टॉपिक के साथ बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHS, PNRD, SSC, असम पुलिस, RPF और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या है, हु हैज़ वन द चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली। तो अरुणाचल प्रदेश में लास्ट 19 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हुआ था। ठीक है, 19 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हुआ था और 2 तारीख को उसका जून के 2 तारीख को उसका रिजल्ट निकला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वो रिजल्ट में किसने जीता है चीफ मिनिस्टर इलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए है पेमा खांडू, ऑप्शन बी केटी पटनायक, ऑप्शन सी चौना मीन, ऑप्शन डी नवम टुकी। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो On 2nd June, the Legislative Assembly elections of Arunachal Pradesh result was declared recently. Pema Khandu has won the Chief Minister's election and he will take oath as the Chief Minister of Arunachal Pradesh for the 3rd consecutive time. तो पिछले 2 तारीख को अरुणाचल प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट निकला था। तो वहाँ पे पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश का जो वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है, वो फिर से चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन जीत गया है। ठीक है, वो ने फिर से वो चीफ मिनिस्टर इलेक्शन जीत के अभी फिर से चीफ मिनिस्टर इलेक्शन पोस्ट में वो फिर से शपथ ग्रहण करेगा। ये इस बार लेके उसका 3 बार होगा। वो पिछले 2 बार जीता था, जैसे कि 2016 में जीता था, फिर 2019 में फिर से हुआ था, अभी 2014 में फिर से वो इलेक्शन जीत गया है। तो इसलिए उसका 3rd कंसेक्यूटिव है। तो ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोग आंसर दे पाओगे कि पेमा खांडू कितने बार चीफ मिनिस्टर बना है अरुणाचल प्रदेश का। अगर क्वेश्चन होता है तो 3 बार होगा। ठीक है, 3rd कंसेक्यूटिव होगा। जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम क्या है वर्तमान, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, जिसको केटी पटनायक बोलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान गवर्नर का नाम ये है। और वर्तमान चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, चौना मीन। वो बीजेपी पार्टी का लीडर था। ठीक है, एक लीडर था चौना मीन। वो अरुणाचल प्रदेश का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वर्तमान। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में टोटल MLA सीट्स, हम लोग MLA सीट बोलते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो है वो कितना है, 60 है। 60 है। ठीक है, तो पेमा खांडू ने यहाँ से 60 में से 46 जो सीट जीता है यहाँ पे। ठीक है, 46 सीट जीता है। तो ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोग दे पाओगे कि अरुणाचल प्रदेश में कितना MLA सीट है। तो आंसर होगा 60 होगा। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है, अगर क्वेश्चन होता है तो आंसर होगा 60 होगा। वर्तमान अरुणाचल प्रदेश का जो लोकसभा सीट कितना है, वो 2 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट कितना है, 1 है। ठीक है, ये याद रखना। अरुणाचल प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है, 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन गया है, तो इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है, 60 है और लोकसभा सीट कितना है, 2 है और राज्यसभा सीट कितना है, 1 है। ये आप लोग अलग से नोट करके रख देना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का निकनेम क्या है,
अरुणाचल प्रदेश का निकनेम क्या है, उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। हमारे भारत का लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा स्टेट को बोलता है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर होगा पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू ने चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में जीता है रिसेंटली। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ऑप्शन ए सोमनाथ पोरियल, ऑप्शन बी प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन सी पवन चमलिंग, ऑप्शन डी डी.आर. थापा। ये भी देखो, सिक्किम में भी अरुणाचल प्रदेश की तरह 19 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उसका भी रिजल्ट 2 जून को निकला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो चीफ मिनिस्टर सिक्किम का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा। जैसे कि 2 तारीख को रिजल्ट निकला है, तो वहाँ पे जीता है फिर से प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम का जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर जो है, वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर वो सिक्किम का फिर से चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन में जीत गया है। ठीक है, तो प्रेम सिंह तमांग का दूसरा नाम क्या है? पीएस गोले। तो ये नाम याद रखना आप लोग। प्रेम सिंह तमांग का दूसरा नाम पीएस गोले। तो वो सिक्किम का नेक्स्ट सीएम फिर से बनेगा, फिर से वो सिक्किम का सीएम के पद में शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, वो कौन से पार्टी का है वो? हाँ, और एक टॉपिक याद रखना। जैसे पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश का, वो कौन सा पार्टी का है? बीजेपी का था, बीजेपी का है। और सिक्किम का जो प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये जो पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का लीडर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए जो बोलते हैं, एनडीए के साथ अलायंस है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, तो सिक्किम का वर्तमान गवर्नर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। थोड़ा हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। सिक्किम का वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 6 डिस्ट्रिक्ट है। 6 डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम में। और लोकसभा सीट में कितना सीट है उसका? 1 सीट है। राज्यसभा में भी सिक्किम का 1 ही है। ठीक है, लोकसभा सीट कितना जीता है? कितना है? 1 सीट है। और राज्यसभा सीट सिक्किम का 1 सीट है। टोटल सिक्किम में लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट है वो कितना है? 32 है। 32 है। और उसी 32 में से प्रेम सिंह तमांग, उसका जो पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, वो पार्टी ने 31 सीट जीता है इस बार। चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन में 31 सीट जो प्रेम सिंह तमांग का जीता है। ठीक है, याद रखना। तो इस टॉपिक से हम लोग क्या पाए कि सिक्किम का डिस्ट्रिक्ट कितना है? 6 है। और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है सिक्किम में? 32 है। लोकसभा का सीट वहाँ पे 1 है और राज्यसभा का सीट 1 है। और सिक्किम का गवर्नर का नाम हम लोगों को मिला है यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। प्रेम सिंह तमांग, जिसका और एक नाम है पीएस गोले, जिसको पीएस गोले के नाम से जाना जाता है, तो वो फिर से सिक्किम का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेम सिंह तमांग। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Who has resigned from the permanent representative of India to the United Nations recently? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर बोलते हैं। तो भारत का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में जो है वो किसने रिजाइन मारा है रिसेंटली? उसका एक्चुअली टर्म ख़त्म हो गया है, तो इसलिए उसने टर्म ख़त्म होने के बाद उसने रिजाइन मारा है। तो फिलहाल यूनाइटेड नेशन में हमारे भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन था? रुचिरा कंबोज था। ठीक है, तो उसने रिसेंटली 31 मई को उसका टर्म ख़त्म हो गया था, तो उसने रिजाइन मार दिया।
मारा है उसी काम उसके पोस्ट से। तो रुचिरा कंबोज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट आफ्टर कंप्लीशन हर टर्म। शी इज़ द इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू वर्क एज द एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। तो रुचिरा कंबोज हमारे भारत का पहला महिला एम्बेसडर जो है यूनाइटेड नेशन में बना है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। उसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो यूनाइटेड नेशन में वर्तमान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे भारत का वो रुचिरा कंबोज, उसने 31 मई को उसने रिजाइन मारा है, उसका टर्म खत्म हो गया था। तो रुचिरा कंबोज पहला भारतीय महिला है जो यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर होकर काम किया है। ठीक है, सॉरी। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पे बात चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस का भारत का पहला एम्बेसडर कौन है, अगर क्वेश्चन कौन था अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा समर सेन होगा। ठीक है, समर सेन होगा। और रुचिरा कंबोज से पहले कौन एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशन में, वो अगर क्वेश्चन आने से तो टीएस तिरुमूर्ति होगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले रुचिरा कंबोज के बारे में और थोड़ा। तो रुचिरा कंबोज वो जैसे यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट में होने से पहले, पोस्ट जो है उसमें काम करने से पहले वो भूटान का एम्बेसडर था। हमारे भूटान जो है, भूटान का इंडियन एम्बेसडर था भूटान का। ठीक है, वो 2022 तक उसने काम किया है, 2022 तक उसने काम किया है। और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी वो प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी रुचिरा कंबोज प्रेसिडेंट बनी थी 2022 के दिसंबर तक। ठीक है, 2022 के दिसंबर तक वो यूनाइटेड नेशंस का यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, तो 2000 वो। और एक पॉइंट यहाँ पे बोलता हूँ कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को का एम्बेसडर हमारे भारत का वो भी रुचिरा कंबोज ने यूनेस्को का एम्बेसडर होकर भी काम किया है हमारे भारत के लिए। ठीक है, वो कौन से ईयर में किया था, 2014 से 2017 तक किया था, 2014 to 2017। इसलिए बोलता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्तमान यूनाइटेड नेशन में हमारे भारत के एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, उसने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है हमारे भारत के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि पहले से ही तो वो उसने भूटान का एम्बेसडर होके, हमारे भारत के एम्बेसडर भूटान में होके काम किया है। तो 2022 तक काम किया है। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका का हाई कमिश्नर होकर भी काम किया है हमारे भारत के लिए। साउथ अफ्रीका का हाई कमिश्नर होकर काम किया है, वो 2019 तक काम किया है। ठीक है, 2019 तक उसने काम किया था। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर होने से पहले वो यूनेस्को में हमारे एम्बेसडर होकर काम किया था 2014 से 2017 तक। ठीक है, 2014 से 2017 तक यूनेस्को पे काम किया था। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनी थी वो 2022 को। ठीक है, तो फिलहाल उसने रिजाइन मारा है 31 मई को। वो हमारे भारत का पहला महिला जो यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर होकर काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज। ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप लोग थोड़ा वीडियो को अच्छे से देख के नोट कर लेना। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द
गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द ताइवान ओपन। तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन बोलते हैं। तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन रिसेंटली ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे हमारे मेंस जेवलिन थ्रो में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए डीपी मनु, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी किशोर जेना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के एग्जाम में आने का चांसेस है। रिसेंटली ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 हेल्ड इन ताइवान। इंडिया कंक्लूडेड द चैंपियनशिप विथ 7 मेडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज। तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन जो रिसेंटली हुआ है वो ख़त्म हो गया है। तो हमारे भारत वहाँ पे 7 मेडल जीता है। भारत का जो भी एथलेटिक्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उन लोगों ने टोटल 7 मेडल जीता है। उसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज, एक ब्रोंज मेडल वहाँ पे जीता है। जो गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जो जीता है उन लोगों का नाम यहाँ पे है, जैसे अंकेश चौधरी वो मेंस 800 मीटर्स जो रनिंग है, मेंस 800 मीटर्स में उसने गोल्ड मेडल जीता है। डीपी मानो, तो आज का जो यहाँ पे आंसर होगा जेवलिन थ्रो, जैसे कि जेवलिन थ्रो में, मेंस जेवलिन थ्रो में डीपी मानो उसने गोल्ड मेडल जीता है। और नयाना जेम्स वो वुमेंस लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल 3 लोगों ने जीता है वहाँ पे, अंकेश चौधरी, डीपी मानू और नयाना जेम्स। याद रखना है, ये कौन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से किसी खिलाड़ी का नाम यहाँ पे लेके बोल सकता है कि ये खिलाड़ी कौन सा खेल के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दे पाओगे। जैसे डीपी मानू वो कौन सा खेल के साथ रिलेटेड है जेवलिन थ्रो में, अंकेश चौधरी वो एथलेटिक्स में है और नयाना जेम्स कौन सा है, वो भी एथलेटिक्स में है, लॉन्ग जंप में। ठीक है, सिल्वर मेडल के जिन लोगों ने जीता है उन लोगों का नाम यहाँ पे है सोमनाथ चौहान वो भी मेंस 800 मीटर्स में सिल्वर मेडल जीता है। जैसे मेंस 800 मीटर में हमारे अंकेश चौधरी वो उसने गोल्ड मेडल जीता है, उसी के इवेंट में सिल्वर मेडल सोमनाथ चौहान ने जीता है। ठीक है, देव मीना उसने मेंस पोल बोल्ट बोल के एक इवेंट है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। नित्या रमराज वो वीमेंस 100 मीटर्स हर्डल्स में उसने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे से किसी खिलाड़ी का नाम लेके बोल सकता है कि ये कौन सा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था या फिर गोल्ड मेडल जीता था। ऐसा क्वेश्चन आने से तो आप लोग दे पाओगे। यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है, कौन सा इवेंट में जीता है यहाँ पे दिया हुआ है। नित्या रमराज उसने वीमेंस 100 मीटर हर्डल्स में सिल्वर मेडल जीता है। तो विस्मया विके वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वीमेंस 400 मीटर रेस में। वीमेंस 400 मीटर रेस में विस्मया विके ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए डीपी मानो। ठीक है, तो डीपी मानू ने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है रिसेंटली ताइवान एथलेटिक्स ओपन में। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा है, व्हिच एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन। तो फिलहाल जो चल रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पिछले 2 जून से शुरू हुआ है। तो इस बार जो चल रहा है वो कौन सा एडिशन का चल रहा है। तो ऑप्शन ए 6th, ऑप्शन बी 7th, ऑप्शन सी 8th, ऑप्शन डी 9th। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीसी, हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होता है। तो इस बार जो हो रहा है इसका जो फर्स्ट एडिशन जो हुआ था उसका वो कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट एडिशन हुआ था। कौन से साल को हुआ था, 2007 को हुआ था। 2007 को फर्स्ट एडिशन हुआ था। तो वहाँ पे भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के, फाइनल पे पाकिस्तान को हरा के भारत ने जीता था। तो ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोग दे पाओगे कि 2007 का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप था वो वहाँ पे कौन सी टीम ने जीता था। तो आंसर होगा इंडिया। या फिर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट एडिशन कौन सा टीम ने जीता था, तो आंसर होगा इंडिया होगा। ठीक है,
तो इस बार जो चल रहा है आईसीसी मेंस और T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है इस बार जो चल रहा है वो 9th एडिशन है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यूएसए और वेस्ट इंडीज, ये दोनों कंट्री मिलके इस बार होस्ट कर रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन। पिछले 2 जून से शुरू हुआ है, तो आने वाले 29 जून को इसका फाइनल होगा। ठीक है, ये टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या मिला है कि 2000 इसका फर्स्ट एडिशन 2007 को हुआ था और इंडिया जीता था उसका फर्स्ट एडिशन या फिर फर्स्ट टाइटल। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट टाइटल इंडिया ने जीता था और इस बार जो हो रहा है वो 9th एडिशन हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत पॉइंट मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जैसे कि 2022 को जो हुआ था वो कौन सा कंट्री ने होस्ट किया है, अगर क्वेश्चन आने से वो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा। ये अलग से नोट करके रख देना कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 को या फिर 8th एडिशन वो कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था और कौन सा टीम ने वहाँ पे जीता था, अगर क्वेश्चन आता है तो इंग्लैंड होगा। ठीक है, इंग्लैंड ने जीता था 2022 का T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, फिलहाल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कौन सा टीम ने जीता है, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। दोनों कंट्री ने दो बार करके जीता है। ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने 2 बार जीता था और वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार जीता है। ठीक है, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, अब तक जितना भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है टोटल, वो आंसर होगा विराट कोहली होगा। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है वो आंसर होगा साकिब अल हसन होगा। बांग्लादेश का जो ऑलराउंडर प्लेयर है साकिब अल हसन, उसने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। तो अलग सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दे दिया हूँ कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 8th एडिशन या फिर 2022 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और वहाँ पे इंग्लैंड ने जीता था। कौन से टीम को हरा के, पाकिस्तान को हरा के जीता था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीतने वाला टीम इंग्लैंड है, 2 बार जीता है इंग्लैंड ने और वेस्ट इंडीज़ ने भी 2 बार जीता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में किसने किया है, वर्तमान अब तक सबसे ज़्यादा रन किया है वो विराट कोहली है और सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिया है, साकिब अल हसन है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी 9th। तो फिलहाल जो चल रहा है उसका 9th एडिशन चल रहा है। कौन सा कंट्री में हो रहा है, यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों मिलके इस बार 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द UK ILP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 रिसेंटली। तो UK ILP मतलब यूनाइटेड किंगडम इंडिया लीगल पार्टनरशिप, यूनाइटेड किंगडम इंडिया लीगल पार्टनरशिप जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है UK ILP। तो उसमें UK ILP में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है 2024 में। ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी प्रणब सैकिया, ऑप्शन सी आलामुई अली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हर साल UK इंडिया लीगल पार्टनरशिप जो इवेंट होता है, इसका जो अवार्ड इवेंट होता है हर साल होता है, तो वो कहाँ पे होता है, UK के सुप्रीम कोर्ट में होता है। UK के सुप्रीम कोर्ट में ये इवेंट होता है हर साल। तो उसमें हमारे इस बार जो ये अवार्ड सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड UK ILP का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे असम के रंजन गोगोई को मिला है। ठीक है, रंजन गोगोई को ये अवार्ड देके सम्मानित किया है। तो रंजन गोगोई भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वो कौन सा नंबर का था, 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
भारत के थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का 46 चीफ जस्टिस बना था रंजन गोगोई। तो उसको 2024 का यूके ILP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए रंजन गोगोई। याद रखना ऐसा क्वेश्चन आने से कि रंजन गोगोई भारत के कौन से नंबर का चीफ मिनिस्टर था, चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, तो आंसर होगा 46 होगा। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम क्या है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताना फिलहाल चीफ मिनिस्टर का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ मेक्सिको रिसेंटली। तो मेक्सिको में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे किसने जीता है। ऑप्शन ए क्लोदिया शेनबॉन, ऑप्शन बी जॉर्ज एल्वारेज माइनेज, ऑप्शन सी सोचितल गैल्वेज, ऑप्शन डी एंड्रेस मैनुएल लोपेस ओब्राडोर। तो रिसेंटली मेक्सिको में जो चीफ मिनिस्टर्स इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे किसने जीता है, क्लोदिया शेनबॉन, उसने मेक्सिको का चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। वो फिलहाल मेक्सिको का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, एंड्रेस मैनुएल लोपेस ओब्राडोर, उसका प्लेस में प्रेसिडेंट बनेगा। और फिर वो कौन से नंबर का प्रेसिडेंट बनेगा, 66 प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। मेक्सिको का 66 प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्लोदिया शेनबॉन, ठीक है। क्लोदिया शेनबॉन वो उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है, वो पहला महिला मेक्सिको का बनेगी जो प्रेसिडेंट के पोस्ट में काम करेगी, ठीक है। मेक्सिको का अगर ऐसा क्वेश्चन आने से मेक्सिको का पहला महिला कौन है जो प्रेसिडेंट बनी थी, अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा क्लोदिया शेनबॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोदिया शेनबॉन। एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर जो वर्तमान जो प्रेसिडेंट है मेक्सिको का, वो कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है, वो 65th प्रेसिडेंट है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होगा वो 66 होगा, कौन बनेगा, क्लोदिया शेनबॉन बनेगा, ठीक है। मेक्सिको का कैपिटल का नाम क्या है, मेक्सिको सिटी है मेक्सिको का कैपिटल का नाम। और मेक्सिको का करेंसी का नाम क्या है, मेक्सिकन पेसो है, ठीक है। याद रखना मेक्सिको का करेंसी मेक्सिकन पेसो है और कैपिटल का नाम क्या है, मेक्सिको सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोदिया शेनबॉन। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द 2023 ICC मेंस ODI ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली ICC का जो हर साल जो होता है ICC मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो देता है हर साल किसी एक प्लेयर को, वो रिसेंटली किसको दिया है ये अवार्ड। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी ट्रेविस हेड, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी पैट कमिंस। तो थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इज एनुअली प्रेजेंटेड बाय ICC सिंस 2004। तो 2004 से ये अवार्ड दे रहा है ICC क्रिकेटर को इंस्पायर करने के लिए और भी इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये अवार्ड दे रहा है पिछले 2004 से ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो 2023 का जो ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो रिसेंटली हमारे विराट कोहली को दिया गया है। 2023 का जो अवार्ड है वो विराट कोहली को दिया है। तो विराट कोहली इस बार लेके ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 4 बार जीता है इस बार लेके, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा ये टाइटल किसको मिला है अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी विराट कोहली होगा। और विराट कोहली ने कितने बार आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है अगर क्वेश्चन आता है तो भी विराट कोहली होगा, 4 बार होगा। ठीक है, 4 बार उसने जीता है। इस बार लेके 2023 का लेके 4 बार जीता है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे और 2-3 पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है, जैसे कि विराट कोहली को अर्जुना अवार्ड दिया गया है 2013 को। अर्जुना अवार्ड 2013 को दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड उसको 2017 में दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे भारत का, वो अवार्ड कौन से ईयर को दिया गया था? 2018 को। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विराट कोहली को पद्मश्री अवार्ड कौन से ईयर में मिला था अगर क्वेश्चन आने से आंसर होगा 2017। मेजर ध्यानचंद अवार्ड कौन से ईयर को दिया गया था अगर क्वेश्चन आता है तो 2018 होगा। अर्जुना अवार्ड कौन से ईयर को दिया गया था तो आंसर होगा 2017 होगा। तो आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड विराट कोहली को कितने बार मिला था? 4 बार मिला था। और सबसे ज़्यादा ये अवार्ड किसको मिला था अगर क्वेश्चन आता है वो भी विराट कोहली होगा आंसर। तो इस बार 2023 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है वो भी आंसर होगा विराट कोहली होगा। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2-3 पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ कि आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 को नवंबर को जो हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ जो है या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बोलते हैं वो भी विराट कोहली को मिला था। आईपीएल में 2024 का जो आईपीएल हुआ था उसमें ऑरेंज कैप भी विराट कोहली को मिला था। और 2022 में जो मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो भी विराट कोहली को मिला था। तो वर्तमान जो चल रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, इसका 2022 में जो हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी विराट कोहली को मिला था। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखा है? व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कितने तारीख को पालन किया जाता है? ऑप्शन ए 2 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 4 जून, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इन 2018 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अनाउंस टू सेलिब्रेट वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑन 3 जून एवरी ईयर। तो हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पालन किया जाता है, मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो ये 2018 के अप्रैल महीने में जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जब हुआ था वहाँ पे अनाउंस किया गया था कि हर साल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पालन किया जाता है। तो इस बार 2024 का वर्ल्ड बाईसाइकिल डे का जो थीम है यहाँ पे मैंने डाला है, प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थीम भी हम लोग को जानना है, वो कभी कभी थीम का क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इस बार 2024 का वर्ल्ड बाईसाइकिल डे का थीम क्या है? प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। ठीक है, ये है 2024 का वर्ल्ड बाईसाइकिल डे का थीम है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 3 जून। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ऑन व्हिच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये दिन हर साल कितने तारीख को पालन किया जाता है या फिर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 4 जून, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 4 सितंबर, ऑप्शन डी 4 अप्रैल। तो हर साल यूनाइटेड नेशंस का है ये यूनाइटेड नेशंस पालन करता है। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये दिन हर साल 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 4 जून। याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ये हर साल 4 जून को
मनाया जाता है, और वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कितने कौन से तारीख को मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में है, व्हिच कंट्री होस्टेड द 8th एडिशन ऑफ ICC मेंस T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप? तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग ये आंसर दे पाओगे। तो ICC मेंस T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, उसका 8th एडिशन आ जाता है कभी कभी, नहीं तो 2022 ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। 2022 का ICC मेंस T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री ने होस्ट किया है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट? तो ये कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक वो वर्तमान कौन सा स्टेट का गवर्नर है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, रंजन गोगोई वाज सर्व्ड व्हिच नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सॉरी, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, उसको बोलता है कि CJI भी बोलते हैं, ठीक है। तो रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट का कौन से नंबर का चीफ जस्टिस बना था, होके काम किया था? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 49। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, जैसे कि थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो आप लोगों का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर ये तीनों आंसर दे पाओगे तो। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करके दे दूँगा। आशा करता हूँ आप सभी आंसर दे पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पेज को भी फॉलो कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल